साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज हम उस मुख्य औषधि फसल की बात करेंगे जिसे हम काला सोना भी कहते हैं। आज उस पर संकट के बादल मंडरा रहे। संकट कोई बीमारी या मौसम नहीं, बल्कि वो भ्रामक जानकारी हैं जो सोशल मीडिया और कुछ स्वार्थी दुकानदारों द्वारा फैलाई जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे उन झूठों का जो आपकी फसल और जेब दोनों बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर आजकल डॉक्टर और विशेषज्ञ बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह उग गए हैं। कोई कहता है कि फला टॉनिक डाल दो तो डोड़ा दोगुना बड़ा हो जाएगा, तो कोई कहता है कि अमुक पुड़िया से दूध की धार बहने लगेगी। याद रखिए, ये एक ऐसी प्राकृतिक फसल है जिसके दूध की गुणवत्ता और उसकी वैरायटी आपकी फसल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से, आपकी मेहनत, सही समय पर दिया गया खाद और सबसे बड़ा रोल यहाँ पर मौसम का होता है, किसी रातों रात चमत्कार करने वाले टॉनिक पर नहीं। अब बात करते हैं उन दुकानदारों का जिनका लक्ष्य आपकी फसल बचाना नहीं बल्कि अपना कमीशन बढ़ाना है। किसान साथियों, आज आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर हर दुकानदार का एक सोशल मीडिया हैंडल है और उस पर वो बाकी फसलों को तो छोड़ो, केवल इसी फसल पर फोकस करता है, क्योंकि इस फसल के माध्यम से किसान के मन में डर बैठाया जाता है कि यदि आपने ये दवाई नहीं छिड़की तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी, आपने ये नहीं किया तो आपका जो लाइसेंस है वो निरस्त हो सकता है। ऐसे कर के भ्रामक जानकारी करके किसान साथियों, किसानों के मन में डर बैठाया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ शॉपकीपर सही जानकारी देते हैं, लेकिन आधे से अधिक किसान साथियों आपको भ्रामक जानकारी देते हैं और वो अनावश्यक चीज़ें भी आपकी फसल में डलवा देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। उनका उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, कि आपकी फसल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना टारगेट आपसे कितने पैसे निकाल सकते हैं ये करते हैं। किसान साथियों, शुरू से लेकर लास्ट जब तक फसल हार्वेस्टिंग होती तब तक वहाँ से डोज आता है, और यदि किसान साथी के जो पर्याप्त कोटा पूरा नहीं होता है तो किसान साथियों आगे चलकर या तो वो किसान की गलती बता देता है या फिर कह देता है कि इस बार मौसम सही नहीं रहा। अरे जब मौसम सही नहीं रहा या किसान ने गलती कर दी तो शुरू से लेकर तुम आखिरी तक क्या करें? तो फिर इतने महंगे ज़रूरत क्या थी? आपको पता ही है कि जब सब कुछ मौसम के ही ऊपर डिपेंड करेंगे तो इतनी महंगी खाद दवाइयों की ज़रूरत क्या थी? मौसम सही रहेगा तो ऑटोमेटिक फसल है वो रिकवरी की ओर जाती है। किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ हमेशा कि आपको इस फसल का अपना पुराना अनुभव काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि इस फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। हालांकि कुछ बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है जो कि बदलती जलवायु की वजह से हैं, लेकिन बीमारियां वही हैं, पैटर्न बदल चुके हैं या यूँ कहें कि उनका आने का तरीका बदल चुका है। और किसान साथियों, यदि मैं आपसे कहूँ कि रोज़ प्लॉट में जाकर देखें, 10 जगह जाकर देखें तो आपको वहाँ पर भी कोई छोटी मोटी समस्या दिखेगी। और जब ये शॉपकीपर या कुकुरमुत्ते कुछ भी कहो किसान साथियों, जब भी मौसम ख़राब होता है तो इनकी दाल है वो गलने लगती हैं। वो डर बैठा देते हैं कि अब मौसम ख़राब हो गया है, मौसम ख़राब होने से पहले, जैसा कि नेट से पता चल ही जाता है कि आप ये स्प्रे करो, मौसम साफ़ होने के बाद ये स्प्रे करो, वगैरह वगैरह। तो किसान साथियों, निश्चित रूप से जब भी मौसम ख़राब होता है तो ये फसल है क्या है कि काफ़ी संवेदनशील फसल है, तो इसमें रोगों का प्रकोप बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन किसान साथियों, जहाँ पर एक दवाई काम कर देती है वहाँ पर 4 टेक्निकल दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि पता ही नहीं है कि किस दवाई से ठीक होगा, इसलिए एक बंगाली इलाज का पुड़का बांधकर आपको थैला भरकर दे दिया जाता। किसी न किसी से तो कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा और फिर कहेंगे कि ये हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा किसान साथियों, आप की फसल में यदि कोई समस्या आ रही हो और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या जो कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करें, जो उन्नतशील किसान हैं उनसे संपर्क करें। किसान साथियों, जैसा कि मैंने ही कल सोशल मीडिया पर देखा है वास्तव में कि ये तो इस समय की कंडीशन ऐसी है कि यदि फसल को आड़ी गिर जाए ना तो उसको खड़ी करने के लिए भी कोई दवाई का डोज दे देंगे, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस फसल में जितनी ज़रूरत है उतना ही आप खर्च करें, उतनी ही दवाइयों का प्रयोग करें। किसान साथियों, निश्चित रूप से हम स्वस्थ होने के लिए गोली दवाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जानते हैं आप, जो भी गोली दवाइयाँ खाते हैं हम, वो हमारी किडनी पे भी असर करती हैं, यानी उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। तो जितनी ज़्यादा दवाइयाँ उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोगों से बचाने के लिए आपको किसान साथियों दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है, लेकिन ध्यान से करना है। और
ये बातें आपको किसान साथियों शॉपकीपर कोई नहीं समझाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इस फसल की खेती करते हैं उनके मन में ऐसा डर बिठाया जा रहा है किसान साथियों, जो कि किसान 20-20 साल से 25-25 साल से खेती कर रहे हैं वो भी बेकार में आ जाते हैं। ये इतने जोशीले और फुर्तीले आवाज़ में रील्स, यूट्यूब वीडियो या अन्य कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करते हैं जिससे कि किसान साथी अच्छे पढ़े लिखे किसान साथी भी इनके बहकाव में आ जाते हैं। जिस रोग का जिस फसल से कोई लेना देना नहीं है उस फसल में भी ये वो रोग ले आते हैं और उसका भी ट्रीटमेंट ये बता देता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है किसान साथियों कि अपने दिमाग का भी आप इस्तेमाल करें, अपने आप को इतना इम्प्रूव करें किसान साथियों कि खुद यदि आप शॉप पर जाए तो दुकानदार आपसे कहें कि आपको कौन सी दवाई दूं, इस समय आपने अपनी फसल में क्या समस्या देखी है। बस हालांकि नए किसान जो इस वर्ष पहली बार खेती कर रहे हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, लेकिन जो 25 साल से 30 साल से खेती कर रहे हैं वो यदि इस समय तक अपनी फसल को ही नहीं समझ पाए हैं तो फिर उनको लूटने से कोई नहीं बचा सकता। किसान साथियों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उनमें आपको जो चीज़ें बताता हूं वो आप चाहे तो नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या अपने जो कृषि अधिकारी उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि क्या मैं गलत बता रहा हूं। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत जानकारी दी है तो आप कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 100% सही है या सर्वगुण संपन्न है। किसान साथियों, गलतियां सभी से होती है और अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप 20-25 साल से खेती कर रहे हैं और जो झोला भर के दवाइयाँ ला रहे हैं तो किसान साथियों ये गलती आपकी है, दुकानदार की नहीं, क्योंकि इतने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं। दुकानदार किसान साथियों आपका भला कभी नहीं सोचेगा, वो अपनी जेब भरने की सोचेगा। उसके बाद आपका भला हो या ना हो ये तो मौसम के ऊपर वो छोड़ देगा। और किसान साथियों, ये तो मैंने अपने मन की भड़ास जो आज कल मैं खुद सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ निकालने के लिए आपको बता दी है। आप भी इस बात से 100% सहमत हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यदि आप सहमत हैं तो कमेंट में हाँ लिखें और यदि नहीं तो नो लिखें। और किसान साथियों, इस समय आपकी फसलों में क्या समस्या आ रही हैं, किसी भी फसल की आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी निश्चित रूप से देसी अंदाज में होती है, क्योंकि मैं देसी मानस यानी किसान हूँ और कोई ऐसी चीज़ें भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश नहीं करता हूँ जिससे कि मेरा कोई फ़ायदा हो। किसान साथियों, ना तो मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना ही कोई कंपनी से लेना देना है, ना ही किसी शॉपकीपर हूँ जो मुझे मेरा माल बेचने में आपको फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि एक किसान भाई को भी यदि मेरे वीडियोस की जानकारी से थोड़ा भी लाभ होता है तो अपना वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो मैं सार्थक समझता हूँ। मेरी भी कोई इतने इस चैनल से कोई कमाई नहीं होती है कि मुझे खेती का काम ही नहीं करना पड़े या मैं आराम से बैठा खाऊं। ऐसा नहीं किसान साथियों, 5 से 10 मिनट का समय निकालता हूं और आप लोगों के तक सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसान साथी इस बहकाव में ना आए और वो भी अपनी फसल का पूरा ध्यान रखें, इसलिए ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अन्य किसान साथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो कि हाँ इस चैनल पे सही जानकारी मिलती है तो, अन्यथा नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।